नाही. याच्याकडे शासन म्हणतोय का जिल्हा परिषद शाळा तुटल्या नाही पाहिजे, बंद नाही झाल्या पाहिजे. आणि शासनच जिल्हा परिषद शाळा बंद आणि प्रशासन दोन्ही जिम्मेदार आहेत त्यासाठी. हमारी कक्षा को पढ़ाते थे उपवंशी सर, वो गए तो पढ़ाई का नुकसान हो रहा है हमारा। क्या चाहते हो फिर अभी? उपवंशी सर आना चाहिए इस स्कूल में पढ़ाने के लिए, हमारे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है बहुत। हमें उपवंशी सर चाहिए। हमारी अभी वो जो डिप्यूटेशन पर गए हैं वो हमें वापस चाहिए। 2 दिन पूर्व जो है जिला परिषद स्कूल अदासी की स्कूल को पालक और शाला समिति के अध्यक्ष कुछ गांव के नागरिक थे, उन्होंने ताला ठोक दिया था। ताला ठोकने के बाद ये जानकारी मिली है कि यहाँ पे जो शिक्षक है कम है और बच्चे ज्यादा है, उस वजह से यहाँ पे ताला ठोक दिया गया था। उस वजह से जो बीओ ने आश्वासन दिया था। आइए हम लोग जानेंगे यहाँ के मुख्याध्यापिका से कि यहाँ पे कितने शिक्षक कार्यरत है, कितने बच्चे हैं और कितने क्लास है। मैडम आपका पूरा नाम क्या है और कौन से पदभार पर कार्यरत हो? सर मेरा नाम सौ ज्योति ओम प्रकाश बघेले, मैं ग्रेजुएट टीचर करके हुई हूँ, पदवीधर शिक्षक। तो मेरी पाठशाला का नाम है जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला अदासी। अब जिस समय शैक्षणिक कार्य शुरू हुआ उस समय कितने शिक्षक थे यहाँ? यहाँ पूरे 8 शिक्षक थे सर अपने यहाँ। श्री RC मंडेले सर उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक, उनके बाद में पदवीधर सर ज्योति बघेले, उसके बाद में आर्यन उपवंशी सर, आर्यन साहू सर, PV भरने मैडम, अपने पास में KV बनकर मैडम और YV बड़वैक मैडम, ऐसे मिलकर हम लोग 8 लोग थे सर। उस समय पट संख्या कितनी थी आपके स्कूल की? लगभग ऐसी थी 180, अभी 84 है अपने पास में। उस समय फिर 2 शिक्षक को यहाँ से डेपुटेशन पे भेजा गया है कि जानकारी मिली है, क्यों भेजा गया, क्या कारण था भेजने का? अभी सर उनका समायोजन पे दिया गया है शैक्षणिक कार्य के लिए, और उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक और हमारे आर्यन उपवंशी सर पदवीधर शिक्षक, जिन्हें दोनों का डेपुटेशन में शैक्षणिक कार्य के लिए स्थानांतर किया गया। समायोजन मतलब बदली में समायोजन होता है या डेपुटेशन समायोजन होता है? यानी इसमें सर वो बदली में होता है, लेकिन अभी कैसे ना डेपुटेशन में दिए हैं उनको शैक्षणिक कार्य के लिए। अभी आपने बताया कि मंडेला सर उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक है कह के, तो फिर जब यहाँ पे आए तो आपने उनको चार्ज नहीं दिया क्या? चार्ज दिए ना सर, उन्होंने पूरे चार्ज दिए उन्होंने, लेकिन सिर्फ वो जो बैंक अकाउंट पासबुक थी उनका उन्होंने बोले मेरे को जाना है तो अभी मैं बात नहीं कर लूंगा, ऐसे बोले सर। जाना है मतलब कहाँ जाना है? यानी कैसा स्थानांतर का उनका कुछ चल रहा होगा। 5 साल में तो उनकी बदली हो गई थी और दूसरा स्कूल ज्वाइन भी कर लिए थे, उसके बाद बदली की क्यों, ऐसा क्यों बोले उन्होंने, क्या कारण था बोलने का? अभी इसके बारे में मुझे नहीं मालूम सर, लेकिन उन्होंने बोले अकाउंट में 8 दिन में करता हूँ मैडम, 15 दिन में करता हूँ। सिर्फ अकाउंट मेरे नाम के ऊपर था, स्कूल का कार्यभार का जो मैंने पुराना प्रभारी मुख्याध्यापक का चार्ज था समय तरफ। जिस समय दोनों शिक्षक को रिलीव किया उस समय आपके स्कूल में शिक्षक की जरूरत थी क्या नहीं थी? थी ना सर, जरूरत तो थी ना। उसके बावजूद भी आपने रिलीव कर दिए? तो उधर से लेटर आया सर, किसका लेटर आया था? माननीय शिक्षणाधिकारी का, तो मैंने कर दी। हम जो शाला समिति के अध्यक्ष होते हैं उनको कुछ पूछा गया क्या रिलीव करना है नहीं करना है? उनसे मैंने बोली सर रिव्यू के बारे में, उनको बुलाई भी थी मैंने, मैडम को भी बुलाई थी, मैडम भी प्रेजेंट थे, लेकिन उसके बाद में ऐसी कोई उन्होंने बोले ही नहीं, चर्चा है नहीं कैसी, कैसा करेंगे सर, कहते नहीं क्या स्कूल में दिक्कत आएंगी हमें पढ़ाने के लिए। अभी ये बताओ 2 दिन पूर्व ताला क्यों ठोके स्कूल को, क्या कारण था? हमारे यहाँ जो शिक्षक संख्या है वह कम हो गई है और अध्यापन कार्य में हमें परेशानी हो रही है, इसलिए गांव के लोगों ने और व्यवस्थापन समिति ने जो कार्य किए हैं। अभी ये बताओ फिर यहाँ पे कौन से शिक्षक आए? और हमारे यहाँ श्याम कुंवर सर आए हैं दासगांव बुजुर्ग से। कौन से मीडियम के वो सर? सर वो अभी बता रहे थे बाद में ज्वाइन होने के बाद कि मैं हिंदी मीडियम का हूँ करके। आपकी स्कूल हिंदी मीडियम मराठी मीडियम है? मराठी मीडियम सर। हमने तो ये सुना था कि हिंदी मीडियम के जो शिक्षक है हिंदी मीडियम में जाके कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे 5-5 साल 10-10 साल 15-15 साल करने के बाद भी उनकी बदली नहीं होती क्योंकि हिंदी मीडियम की स्कूल कम है कह। फिर आपके यहाँ कैसे आ गए वो हिंदी मीडियम के शिक्षक यहाँ पे?
आदेश आया सर गट शिक्षण अधिकारी महोदय का, तो मैंने उन्हें ज्वाइन कर लिया। ये था यहाँ का स्कूल का मामला। इस तरह यहाँ पे मतलब चल रहा था, इसीलिए जो है यहाँ पे जो पालक है और 2 दिन पूर्व जो स्कूल बंद की थी, उसी तरह यहाँ पे ग्राम के जो प्रथम नागरिक है सरपंच है, उनसे भी जानेंगे। मैडम क्या बताएंगे, 2 दिन पूर्व आपके गांव की स्कूल बंद की गई पालक वर्गों ने, इससे क्या आपको आपके गांव को हानि हुई? हानि यानी अपने गांव की बदनामी होती है ना सर, यानी स्कूल की बदनामी होती है, अपने गांव की बदनामी होती है। यहाँ टीचर की कमतरता है, हमको टीचर होना चाहिए। हमारे यहाँ के टीचर बाहर गाँव चले गए, 2 टीचर, जो मुख्याध्यापक थे वो भी मंडले सर वो भी चले गए यहाँ से, उपस्थित सर भी चले गए। तो हमें हमारे स्कूल में अभी टीचर कम है, बच्चों का नुकसान होता है, शैक्षणिक नुकसान। इसके कारण से सब गाँव के पालक लोग निराश होकर ताला लगा दिए। अभी जो शिक्षक 2 यहाँ से डेपुटेशन पे गए जो बता रहे हैं, जबकि उनकी 5 साल के बाद बदली हो गई थी, तो यहाँ के जो 2 शिक्षक मंडेले सर और उपवन सर गए, तो उनकी मांग नहीं कर रहे क्या आप लोग? कर रहे हैं ना सर, मांग कर रहे हैं ना। वो टीचर पेमेंट यहाँ से निकलता है उनका, तो टीचर सर को यहाँ से ड्यूटी करना चाहिए। उन्होंने अभी जैसे शिक्षक यहाँ पे कम है, बच्चों को पढ़ने में असुविधा हो रही, तो उन्होंने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर, यहाँ के टीचर यहाँ आना चाहिए। मांग करने के बाद अगर नहीं आ रहे हो, तो आप सरपंच के नाते गांव का विकास हो, बच्चों का विकास हो, बच्चों को अच्छा शिक्षण मिले, इसके लिए आगे आप लोग की क्या भूमिका रहेंगे अगर नहीं आएंगे तो? और भी करेंगे सर कोशिश। सभापति साहब को बताई थी मैंने बोली सर ये मंडले सर यहाँ है हमारे स्कूल में, मुख्याध्यापक उनको यहाँ से बाहर का मत भेजना, तो भी उन्होंने भेजे सर। अब उनका क्या है क्या नहीं ये पता नहीं सर मुझे किससे भेजे, लेकिन मैंने तो 3 बार बोली थी सभापति साहब को। मैडम और क्या क्या स्कूल में आपको समस्या हो रही है? समस्या ने ऐसी हो रही है कि पढ़ाने में हमें जैसे दिक्कत जा रही है। हमारे बच्चों को जितने यानी उनका जो विकास होना चाहिए, उस विकास की ओर हम थोड़े पीछे जा रहे हैं। इसका सभापति वगैरह जो पंचायत समिति सभापति रहते हैं, उनको कोई लेटर वगैरह अर्जी वगैरह आपने आज तक मांग वगैरह शिक्षक की करें ना? मांग करने के बाद में दिए हमको टीचर श्यामपुर सर, और एक स्वयं सेवक चुनाव के लिए लेना है हमें, 2 दिए। अभी बच्चे आपके स्कूल के जो है नीचे बैठते हैं, इस पट्टी वट्टी पे क्या बेंच डेस्क पे बैठते हैं? बेंच वगैरह है सर अपने पूरे बच्चे? हाँ पूरी सुविधा वगैरह है आपकी? हाँ सर, शौचालय वगैरह की सुविधा, शौचालय वगैरह की सुविधा है, क्लासरूम वगैरह की सुविधा, क्लासरूम भी है। बस खाली शिक्षक की असुविधा हो रही है आप लोग को बस। यहाँ पे जो है दासगांव के एक शिक्षक है, उनसे भी जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका पूरा? प्रकाश विठोबा श्यामपुर। कौन से स्कूल में कार्यरत थे आप? मैं दासगांव बुजुर्ग जिला परिषद पूर्व माध्यमिक पाठशाला दासगांव बुजुर्ग में कार्यरत था, और मैं आदासी पाठशाला में 18/1/2024 को शैक्षणिक कार्य करने के लिए आया हूँ। यहाँ पे सर क्या परेशानी कुछ हो रही है आपको? हिंदी मीडियम का शिक्षक हो आप, जैसे मराठी में आए, तो कुछ परेशानी हो रही है सर आपको? कोई परेशानी नहीं, शैक्षणिक कार्य करना है कर लेंगे। काफी दिन से हमने सुना था कि हिंदी मीडियम के जो शिक्षक है उसकी बदली नहीं होती, मतलब मराठी स्कूल में क्योंकि हिंदी मीडियम की स्कूल कम है, तो हिंदी मीडियम के शिक्षक है हिंदी मीडियम में पढ़ा सकते हैं। पर यहाँ पे जो है जिला परिषद स्कूल में जो हिंदी मीडियम दासगांव के जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ाने के लिए आए, और यहाँ मेन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2 शिक्षक थे, एक पदवीधर शिक्षक थे और एक उपवन सर शिक्षक थे, उनका डेपुटेशन कर दिया गया है। तो डेपुटेशन करने के बाद अगर यहाँ असुविधा हो रही है, तो यहाँ पे बुलाया क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे वापस भेजा क्यों नहीं जा रहा है, ऐसा सवाल मुख्य रूप से खड़ा हुआ है। और यह जो गांव पंचायत समिति सभापति साहब कहते हैं भाषण में कि जो भी समस्या होगी अपने क्षेत्र की, जो भी पंचायत समिति अंतर्गत जितने भी उनके अंदर में स्कूल आती है, हर विकास करेंगे। और विकास करने के साथ साथ शैक्षणिक जो सबसे बड़ा विषय होता है, शैक्षणिक बच्चों को पढ़ाना, पर यहाँ पे शिक्षक ही कम है। सभापति का गांव रहने के बाद भी शिक्षक कम क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाए। जबकि यहाँ से 2 शिक्षक को डेपुटेशन पे भेज दिया गया है, तो भेजने के बाद यहाँ पे क्यों नहीं बुला रहे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जाए। उनको न बुलाते हुए दूसरे 100 शिक्षक की नियुक्ति करने के लिए आदेश दिए गए, और दूसरे जो यहाँ पे जो है हिंदी मीडियम के सर को यहाँ भेजकर कार्य करने की अनुमति दी गई। इस तरह यहाँ पे जो कार्यभार चल रहा है। मुलाचं नाव मोनिश देवेंद्र लांजेवार, आणि इथे 1 ते 7 पर्यंत वर्ग आहेत, आणि 6 शिक्षक असूनही फक्त इथे 4 शिक्षक आहेत, आणि 2 शिक्षक गायब आहेत, उपवंशी सर आणि मंडल सर। 6 शिक्षक राहूनही इथं 4 शिक्षक दर दिवस, 2 शिक्षक गेले कुठे, काय माहिती आहे तुम्हाला? आम्हाला काही माहित नाही सर, मी मॅडमला विचारतो तर ते म्हणतात की बाहेर त्यांना शिक्षणाकरिता बोलवले गेले आहेत। आता तुमच्या मुलाला त्रास होत आहे, तर काय मागणी कराल शासन आम्हाला प्रशासनाला? शिक्षक परत पाहिजे सर। कोणते शिक्षक? उपवंशी सर किंवा मंडल सर। 2 शिक्षक लवकरात लवकर आले नाही तर तुमची समोरची भूमिका काय राहणार? सर आणि मंडल सर हे दररोज शाळेत येऊन नाही राहिले, आम्ही यांची रिपोर्ट करणार की हे शाळेत का नाही येत बा। या शाळेमध्ये
शिक्षणाची कमी आहे, शिक्षकाची कमी आहे. आपली माग हीच आहे की आपले पुणे ह्या शाळेमध्ये मुलांना चांगले शिक्षण मिळावे आणि प्रत्येक क्लासमध्ये एक तरी शिक्षक हवे. जिला परिषद प्राइमरी स्कूल अदासी, मेरी बच्ची पहली स्टैंडर्ड में पढ़ती है. यहाँ पहले 6 शिक्षक थे, उसमें से 2 शिक्षक जो है वो अभी डेपुटेशन में डाला गया है. पहले से यहाँ पर जो समस्या है शिक्षा की व्यवस्था सही ढंग से चल नहीं पा रही है. जब पहले शिक्षकों की संख्या कम होने के कारण यहाँ बच्चों का जो भविष्य है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है. जो प्रशासन उनको पूरा जो है प्रशासन उनको ध्यान देना चाहिए. बच्चों का जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ न होते हुए पूर्ववत जो शिक्षक जो है यहाँ के जो पहले HM थे मंडेले सर, उपवंशी सर, उनको दोबारा से यहाँ भेजा जाए. जल्द से जल्द अगर नहीं भेजे, आपकी मांग पूरी है तो क्या आगे की आपकी भूमिका अगर रहेगी? उनको पहले से शिक्षकों की कमी होने की वजह से अगर वो शिक्षक नहीं आ रहे तो हम पालक जो वर्ग है उनमें असंतोष भरा हुआ है. वो चाहे तो फिर से ये अगर नहीं उनके हमारी जो मांग अगर पूरी नहीं हुई तो हम तीव्र आंदोलन कर सकते हैं.